विस्तृत चर्चा में सभी का स्वागत है। आज एक ऐसे विषय पर गहराई से बात होने वाली है जो लगभग हर घर की कहानी बन चुका है। बिल्कुल, हर घर की कहानी है। हाँ, लेकिन फिर भी लोग इसे अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। आज का हमारा विषय है आयुर्वेद के नजरिए से अग्नि को समझना, यानी हमारी जो पाचन अग्नि होती है। सही कहा, पाचन अग्नि को समझना और ब्लोटिंग या पेट फूलने जैसी आम लेकिन बहुत ही परेशान करने वाली समस्या से हमेशा के लिए राहत पाना। आज के इस गहन विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि पेट फूलना सिर्फ गैस की कोई मामूली परेशानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। यह असल में शरीर के भीतर चल रहे एक बहुत बड़े असंतुलन का अलार्म है। इस चर्चा में उन आसान और प्राकृतिक तरीकों को डिकोड किया जाएगा जो इस समस्या की जड़ पर प्रहार करते हैं, जो कि बहुत जरूरी है आज के समय में। एकदम। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, जहाँ सुबह का नाश्ता गाड़ी चलाते हुए और रात का खाना टीवी देखते हुए। हाँ, रात का खाना टीवी स्क्रीन के सामने, मतलब पेट फूलना इतना आम हो गया है कि लोग इसे सामान्य मानकर इसके साथ जीना ही सीख लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे हर किसी ने मान लिया है कि खाना खाने के बाद पेट का भारी होना तो लाजिमी है। तो और यही देखिए, यही सबसे बड़ी भूल है आधुनिक जीवन शैली में, जिसे अक्सर सिर्फ एसिडिटी या गैस कहकर टाल दिया जाता है ना। आयुर्वेद उसे शरीर की एक बहुत गहरी चेतावनी के रूप में देखता है, एक अलार्म की तरह। बिल्कुल। आयुर्वेद के अनुसार ब्लोटिंग या पेट फूलने की समस्या मुख्य रूप से वात दोष के असंतुलन और कमजोर अग्नि का सीधा परिणाम है। वात और अग्नि। हाँ, इसे थोड़ा ऐसे समझते हैं। कल्पना कीजिए कि पेट के अंदर एक भट्टी है, एक आग जल रही है। सही कहा, जिसे आयुर्वेद में पाचन अग्नि कहा जाता है। इसका काम है खाने को पकाना और उससे पोषण निकालना। दूसरी तरफ है वात दोष, जो हवा और आकाश के तत्वों से बना है। ठीक है। तो जब ये वात यानी शरीर की जो हवा है वो असंतुलित होकर खुश्की पैदा करती है और पाचन की वो आंतरिक भट्टी ठंडी पड़ जाती है, तो मतलब खाना पचता नहीं है। बिल्कुल पचता नहीं है। वो खाना अंदर ही अंदर सड़ने लगता है और जब खाना सड़ता है तो भारी मात्रा में गैस पैदा होती है। बाप रे। हाँ, जो पेट को एकदम गुब्बारे की तरह फुला देती है। ये आंतरिक भट्टी वाला उदाहरण वाकई स्थिति को बहुत स्पष्ट कर देता है। मतलब अगर भट्टी की आग तेज नहीं है तो खाना तो कच्चा रह ही जाएगा। एकदम सही बात है। अब सवाल ये है कि आखिर ये अग्नि कमजोर क्यों पड़ती है। शोध और आयुर्वेद के अध्ययन से कई कारण सामने आते हैं, जैसे लगातार ठंडा या बासी खाना खाना, जीवन में बहुत ज्यादा तनाव होना, खाने का कोई तय समय न होना, और शरीर में पानी की कमी, ये बहुत बड़ा कारण है। हाँ, डिहाइड्रेशन। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात एक और है जिस पर अमूमन लोगों का ध्यान जाता ही नहीं है। आप विरुद्ध आहार की बात कर रही हैं। बिल्कुल, गलत खाने का कॉम्बिनेशन। सुनने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ा आंखें खोलने वाला तथ्य हो सकता है, जैसे दूध के साथ नमक का सेवन करना। अरे ये तो बहुत आम गलती है। हाँ, या फिर दही के साथ मूंगफली खाना। अक्सर लोग स्वाद के चक्कर में कुछ भी एक साथ मिलाकर खा लेते हैं। देखिए, ये जो विरुद्ध आहार का सिद्धांत है ना, ये आयुर्वेद के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। जब दूध और नमक या दही और मूंगफली जैसी चीजें एक साथ पेट में जाती हैं, तो ये सिर्फ स्वाद का मामला नहीं रहता। हर भोजन को पचने के लिए एक अलग माहौल, अलग एंजाइम्स और एक अलग समय की जरूरत होती है। मतलब पेट को अलग अलग तरीके से काम करना पड़ता है। बिल्कुल। अब देखिए, दूध स्वभाव से ठंडा और मधुर है, जबकि नमक गर्म और तीखा होता है। हाँ। जब ये दोनों चीजें पेट में मिलती हैं तो एक ऐसा रासायनिक टकराव पैदा होता है जो सीधे उस पाचन अग्नि पर पानी डाल देता है। बाप रे, ये तो ऐसा हुआ जैसे जलती हुई लकड़ी पर अचानक से बर्फ का पानी फेंक दिया जाए। एकदम सटीक उदाहरण दिया आपने। और जब आप आग पे पानी फेंकेंगे तो धुआं तो उठेगा ही ना। हाँ, बहुत सारा धुआं। और वही धुआं शरीर में गैस और ब्लोटिंग के रूप में बाहर आता है। अग्नि बुझते ही पाचन की प्रक्रिया रुक जाती है और शरीर में विषाक्त पदार्थ यानी आम बनने लगता है। अच्छा, इसे आम कहते हैं। हाँ, और यही आम वात दोष को बुरी तरह भड़काता है। लेकिन लोगों को कैसे पता चलेगा कि उनके शरीर में ये वात और अग्नि का युद्ध चल रहा है? इसके लक्षण क्या है? इसके संकेत शरीर बहुत ही स्पष्ट रूप से देता है। गैस बनना और पेट में भारीपन तो सबसे प्राथमिक लक्षण है ही। वो तो तुरंत महसूस हो जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन इसके अलावा कुछ और गहरे संकेत भी हैं, जैसे खाना खाने के घंटों बाद भी डकारे आना, बिना कोई खास मेहनत किए शरीर में ऊर्जा की भारी कमी महसूस होना, हमेशा थकान लगना। हाँ, पेट का ठीक से साफ ना होना
और एक बहुत ही खास लक्षण है जिस पर लोग ध्यान नहीं देते, सुबह उठते ही पेट और शरीर में एक अजीब सी जकड़न महसूस होना। स्टिफनेस महसूस होना। हाँ। अगर कोई इंसान सुबह 8 घंटे की पूरी नींद लेने के बाद भी खुद को थका हुआ महसूस कर रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है। तो ये सीधा इशारा है कि रात भर पेट में खाना पच नहीं रहा था, बल्कि वो बढ़ा हुआ वात दोष शरीर को अंदर से थका रहा था। सुबह उठते ही थकान और पेट में जकड़न। आजकल तो ये दफ्तर जाने वाले हर दूसरे इंसान की रोज की कहानी बन गई है। बिल्कुल सच कहा आपने। अब जब समस्या की जड़ और उसके लक्षणों को इतनी बारीकी से समझ लिया गया है, तो सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं जो इस वक्त हर किसी के दिमाग में होगा कि इसका समाधान क्या है। हाँ, मान लीजिए किसी ने किसी पार्टी में गलत कॉम्बिनेशन का खाना खा लिया है, या लगातार बाहर के खाने से पेट एकदम फूल गया है और बहुत असहजता हो रही है। ऐसे में तुरंत राहत के लिए एक इमरजेंसी फिक्स के तौर पर क्या किया जा सकता है? देखिए, आयुर्वेद में ऐसी स्थितियों के लिए बहुत ही अचूक और तुरंत असर दिखाने वाले उपाय मौजूद हैं। अच्छा। इनमें सबसे पहला और सबसे बुनियादी उपाय है गर्म पानी की थेरेपी। दिन की शुरुआत खाली पेट 1 से 2 ग्लास गुनगुने पानी से करनी चाहिए। खाली पेट? हाँ, लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि पानी बहुत ज्यादा खौलता हुआ नहीं होना चाहिए, बस शरीर के तापमान से थोड़ा सा गर्म। लेकिन आजकल तो चलन ये है कि लोग सुबह उठते ही फ्रिज से निकालकर बर्फ वाला पानी पीते हैं। अरे हाँ। या फिर सीधे कैफीन से भरी हुई कड़क चाय या कॉफी लेते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती है। सुबह के समय हमारी जो पाचन अग्नि होती है वो वैसे ही सुप्त अवस्था में होती है, सो रही होती है। ठीक है। जब हम एकदम से बर्फ जैसा ठंडा पानी पीते हैं तो वो अंदर के अंगों को सिकोड़ देता है और रही सही अग्नि को भी पूरी तरह बुझा देता है। बाप रे। इसके विपरीत जब हम गुनगुना पानी पीते हैं तो वो शरीर के अंदर की नलियों को खोलता है, रात भर में जितने भी विषैले तत्व इकट्ठे हुए हैं उन्हें बाहर धकेलता है। मतलब एक तरह से सफाई करता है। बिल्कुल, और सोई हुई पाचन अग्नि को धीरे धीरे जगाकर काम करने के लिए तैयार करता है। यह शरीर को अंदर से वार्म अप करने जैसा है। ये तो बहुत ही तार्किक और आसान बदलाव है। इसके अलावा एक और उपाय जो बहुत ही कारगर माना जाता है वो है अजवाइन, जीरा और सौंफ की हर्बल चाय। हाँ, ये तो हर भारतीय रसोई में आसानी से मिल जाती है। बिल्कुल, भारतीय रसोइयों में तो ये मसाले हमेशा ही मौजूद रहते हैं। सही कहा। अजवाइन, जीरा और सौंफ, इन तीनों का मिश्रण वात दोष को शांत करने का एक चमत्कारी नुस्खा है। वो कैसे काम करता है? देखिए, अजवाइन फंसी हुई गैस को तोड़ती है, जीरा पाचन के रस को बढ़ाता है और जो सौंफ है वो पेट की मांसपेशियों को आराम देती है। वाह, तीनों का अपना अपना काम है। एकदम। इन तीनों को पानी में उबालकर जो चाय बनती है, अगर उसे भोजन के दौरान या बाद में थोड़ा थोड़ा करके पिया जाए, घूंट घूंट करके, हाँ, तो ये पेट में फंसी गैस को तुरंत बाहर निकालने का रास्ता बना देती है। और अगर पेट में गैस बुरी तरह फंस गई हो और बहुत तेज दर्द हो रहा हो, तब क्या किया जाए? मैंने सुना है कि ऐसी स्थिति में हींग किसी संजीवनी से कम नहीं होती। आपने बिल्कुल सही सुना है। हींग का उपयोग आयुर्वेद में अनुलोमन के लिए किया जाता है। अनुलोमन? इसका क्या मतलब है? अनुलोमन का मतलब है वात यानी हवा की दिशा को नीचे की तरफ मोड़ना। अच्छा। जब गैस ऊपर की तरफ चढ़ती है ना तो सीने में जलन और भारीपन होता है। हाँ, कई लोगों को सीने में दर्द होने लगता है। बिल्कुल, ऐसे में बस एक चुटकी शुद्ध हींग को हल्के गर्म पानी में घोलकर पीने से ये आंतों की सूजन को तुरंत कम करती है और फंसी हुई गैस को नीचे की तरफ धकेलकर शरीर से बाहर कर देती है। ये ब्लोटिंग के लिए सबसे तीव्र उपायों में से एक है। ये तो हो गए खाने पीने वाले उपाय, लेकिन एक उपाय ऐसा भी है जो बाहर से किया जाता है, पेट की मालिश या बेली मसाज। हाँ, ये बहुत असरदार है। लेकिन पेट फूलने पर मालिश कैसे काम करती है और इससे करने का कोई खास तरीका होता है क्या? बिल्कुल होता है। पेट फूलने पर हल्के गरम तेल जैसे कि तिल का तेल या बादाम के तेल से मालिश करना बहुत फायदेमंद होता है। लेकिन यहाँ दिशा बहुत मायने रखती है। दिशा? हाँ, मालिश हमेशा घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज करनी चाहिए। क्लॉकवाइज ही क्यों? इसका क्या विज्ञान है? इसका सीधा संबंध हमारे शरीर की बनावट से है। हमारे जो बड़ी आंत होती है यानी कोलन, वो पेट के दाहिने हिस्से से शुरू होकर ऊपर जाती है, फिर बाईं तरफ मुड़कर नीचे की ओर आती है, बिल्कुल घड़ी की सुइयों की तरह। अच्छा, ये तो बहुत दिलचस्प है। हाँ, तो जब हम क्लॉकवाइज मालिश करते हैं तो हम असल में फंसी हुई गैस और मल को शरीर से बाहर निकलने के प्राकृतिक रास्ते की तरफ धकेल रहे होते हैं। तो अगर कोई उल्टी दिशा में मालिश कर दे तो? उल्टी दिशा में मालिश करने से समस्या और बढ़ सकती है। क्लॉकवाइज टेक्निक से ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है, जिससे अंगों को तुरंत राहत मिलती है। ये आंतों की दिशा और मालिश का कनेक्शन बहुत ही शानदार है। इसके बाद एक आखिरी त्वरित उपाय है, खाने के बाद की छोटी सैर, जो कि लोग आजकल करते ही नहीं है। वही तो, अक्सर लोग भारी खाना खाने के बाद सीधे सोफे पर गिर जाते हैं और घंटों टीवी देखते रहते हैं। और यही लेटे रहने की आदत खाने को पेट में एक ही जगह सड़ाने का काम करती है। खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट की हल्की वॉक बहुत जरूरी है। हल्की वॉक मतलब भागना नहीं है? बिल्कुल नहीं। ध्यान रहे, ये कोई तेज गति वाली कार्डियो एक्सरसाइज नहीं है।
ये सिर्फ शरीर को एक लयबद्ध गति देने के लिए है, ताकि गुरुत्वाकर्षण और शरीर की हलचल से भोजन को नीचे की तरफ जाने में मदद मिले। इससे वात का प्रवाह सही बना रहता है। तो ये थे तुरंत राहत पहुंचाने वाले 5 बेहतरीन तरीके। गुनगुना पानी, जीरा सौंफ अजवाइन की चाय, हींग का पानी, क्लॉकवाइज बेली मसाज और खाने के बाद हल्की सैर। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ इमरजेंसी फिक्स पर निर्भर रहना तो समझदारी नहीं है। अगर कोई रोज गलतियां करे और रोज हींग का पानी पीता रहे तो समस्या कभी खत्म नहीं होगी। सही कहा, समस्या वहीं की वहीं रहेगी। इसलिए अब बात करते हैं उन तरीकों की जो अग्नि को हमेशा के लिए मजबूत कर सकते हैं और वात को संतुलित रख सकते हैं। और यही असली आयुर्वेद है, बीमारी के लक्षणों को दबाना नहीं, बल्कि जड़ को मजबूत करना। लंबे समय तक असर दिखाने वाले बदलावों में सबसे पहला नियम है हमेशा गर्म और ताजा पका हुआ खाना ही खाना। ताजा खाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इसके अलावा एक बहुत ही रोचक नियम है कि सुबह के समय खट्टे फल खाने से बचना चाहिए। खट्टे फल जैसे संतरा या अंगूर? हाँ, ये फल सुबह के समय वात को बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं और अग्नि को कमजोर कर सकते हैं। अच्छा, और एक तरीका जो अक्सर लोगों को हैरान कर देता है वो है सूर्य त्राटक। हाँ, सूर्य त्राटक यानी सूरज की रोशनी को देखना। सूरज को देखने से पेट और पाचन का क्या लेना देना? ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। इसके पीछे का असली विज्ञान क्या है? ये वाकई में बहुत दिलचस्प विज्ञान है। देखिए, ब्रह्मांड की अग्नि यानी सूर्य और हमारे शरीर की आंतरिक अग्नि आपस में बायोलॉजिकल क्लॉक के जरिए गहराई से जुड़े हुए हैं। अच्छा, बायोलॉजिकल क्लॉक। हाँ, रोज सुबह सूर्योदय के समय या शाम को सूर्यास्त के वक्त जब सूरज की किरणें बिल्कुल सुरक्षित होती हैं, चुभती नहीं है। बिल्कुल, तब 5 मिनट तक सूर्य को निहारने से हमारे मस्तिष्क की पीनियल ग्रंथि सक्रिय होती है। पीनियल ग्लैंड? हाँ, ये ग्रंथि हमारे पूरे शरीर के सर्केडियन रिदम को नियंत्रित करती है। जब आंखें सूरज की रोशनी ग्रहण करती हैं तो शरीर के हर अंग, विशेषकर पाचन तंत्र को यह संकेत मिल जाता है कि अब सक्रिय होने का समय आ गया है। वाओ! और इससे पाचन अग्नि स्वाभाविक रूप से तेज हो जाती है। यानी हम सीधे सौर ऊर्जा से अपनी आंतरिक बैटरी चार्ज कर रहे हैं। ये बहुत ही अद्भुत है। इसके अलावा खाने के समय और दिनचर्या को भी बहुत अहमियत दी गई है। बिल्कुल दी गई है। वात दोष का स्वभाव ही है चंचलता और अनिश्चितता। जब रूटीन नहीं होता ना, कभी नाश्ता 8 बजे कर लिया, कभी 11 बजे, और रात का खाना कभी 9 बजे तो कभी रात के 1 बजे, तो शरीर कंफ्यूज हो जाता है। पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। उसे पता ही नहीं होता कि पाचक रस कब रिलीज करने हैं। इसलिए एक तय समय पर खाना वात को काबू में रखने का सबसे बड़ा हथियार है। और देर रात खाने के बारे में क्या कहेंगे? देर रात को डिनर करना तो अग्नि को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। रूटीन के साथ साथ हमारी थाली का भी वात से सीधा रिश्ता है। आयुर्वेद एक एंटी वात डाइट की बात करता है। इसमें क्या क्या शामिल होना चाहिए? देखिए, एंटी वात डाइट का मतलब है वो भोजन जो प्रकृति में गर्म हो, पचने में आसान हो और शरीर को पोषण दे। जैसे कि इसमें अच्छी तरह पकी हुई सब्जियां, शुद्ध घी और हल्की दालें शामिल हैं। खासकर मूंग की दाल का सेवन बहुत फायदेमंद है। और मसालों में हल्दी, ताजा अदरक और काले नमक का प्रयोग करना चाहिए। घी और ये मसाले अग्नि को प्रज्वलित करते हैं और वात की खुश्की को दूर करके आंतों में एक जरूरी चिकनाहट लाते हैं। और क्या नहीं खाना चाहिए ये जानना शायद इससे भी ज्यादा जरूरी है। आजकल एक बड़ा अजीब सा डाइट कल्चर चल पड़ा है। हाँ, बिल्कुल। जहां लोग रात के 10 बजे वजन कम करने के नाम पर फ्रिज से निकालकर ठंडा कच्चा सलाद खाते हैं या बर्फ वाली स्मूदी पीते हैं। और फिर अगले दिन शिकायत करते हैं कि पेट दर्द हो रहा है या ब्लोटिंग हो रही है। यही डाइट कल्चर आयुर्वेद के प्राकृतिक नियमों के बिल्कुल खिलाफ है। कच्चा सलाद या कच्ची सब्जियां पचने में बहुत भारी होती हैं और प्रकृति में ठंडी होती हैं। शाम ढलने के बाद हमारे शरीर की अग्नि वैसे भी सूरज के साथ साथ कमजोर होने लगती है। ऐसे समय में कच्चा और ठंडा खाना खाने से अग्नि पूरी तरह बुझ जाती है और खाना सड़ने लगता है। बिल्कुल। और जो खाना पचता नहीं है वो सिर्फ वात और गैस पैदा करता है। इसलिए ठंडे, जमे हुए या फ्रोजन फूड्स और रात के समय कच्चे सलाद से बिल्कुल दूरी बनानी चाहिए। ये जानकारी तो उन लोगों के लिए आंखें खोलने वाली है जो फिटनेस के नाम पर अपने ही पाचन तंत्र को रोज नुकसान पहुंचा रहे हैं। सही कहा। चलिए अब इस चर्चा के सबसे गहरे और शायद सबसे जरूरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। क्या तनाव या स्ट्रेस का हमारे पेट से, हमारे पाचन से कोई सीधा संबंध है? बहुत गहरा संबंध है। अक्सर देखा गया है कि जब लोग परेशान होते हैं तो उनका पेट सबसे पहले खराब होता है। दिमाग की परेशानी पेट तक कैसे पहुंचती है? ये जो गट ब्रेन एक्सिस है ना, यानी आंत और मस्तिष्क के बीच का संबंध, ये आधुनिक विज्ञान और आयुर्वेद दोनों का सबसे अहम विषय है। ये ऐसे समझिए, जब कोई इंसान बहुत तनाव में होता है
तो उसका नर्वस सिस्टम फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है, यानी लड़ो या भागो। अच्छा, शरीर को लगता है कि कोई बड़ा खतरा है, जैसे कोई शेर पीछे पड़ा है। बाप रे। अब शेर से बचने के लिए शरीर को भागना है, जिसके लिए सारा खून और ऊर्जा मांसपेशियों की तरफ भेज दी जाती है। हाथ पैरों की तरफ। बिल्कुल। इस प्रक्रिया में शरीर पाचन तंत्र से सारा ध्यान हटा लेता है, क्योंकि जान बचाना ज्यादा जरूरी है, खाना पचाना नहीं। बाप रे। यानी जब हम ऑफिस के किसी बहुत ही तनावपूर्ण काम को करते हुए या कोई बुरी खबर पढ़ते हुए खाना खा रहे होते हैं, तो असल में हमारा शरीर उस खाने को पचाने के लिए तैयार ही नहीं होता। बिल्कुल सटीक बात कही आपने। तनाव की वजह से पेट में खून का प्रवाह कम हो जाता है और पाचन रस बनना बंद हो जाते हैं। और आयुर्वेद की भाषा में कहें तो मानसिक तनाव सीधे तौर पर वात दोष को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। वात का गुण है अस्थिरता और गति। ठीक है। तनाव इस गति को बेकाबू कर देता है, जिससे आंतों के सुचारू रूप से सिकुड़ने और फैलने की प्रक्रिया, जिसे पेरिस्टालसिस कहते हैं, वो बिगड़ जाती है। तो खाना आगे नहीं बढ़ता? बिल्कुल नहीं, खाना वहीं रुक जाता है, गैस बनती है और भयंकर ब्लोटिंग होती है। दुनिया का सबसे सेहतमंद और पौष्टिक खाना भी अगर भारी तनाव में खाया जाए तो वो शरीर में जाकर सिर्फ जहर और गैस ही बनाएगा। ये बात तो सुनने वालों को जरूर याद रखनी चाहिए। तो इस स्ट्रेस डिटॉक्स के लिए, यानी इस मानसिक तनाव से पेट को बचाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? इसके लिए नर्वस सिस्टम को ये संदेश देना होता है कि सब कुछ सुरक्षित है, कोई शेर पीछे नहीं पड़ा है। हाँ, बिल्कुल, ताकि वो वापस रेस्ट और डाइजेस्ट यानी आराम और पाचन मोड में आ सके। इसका सबसे सरल उपाय है रोजाना कम से कम 5 मिनट गहरी सांसें लेना, जिसे डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कहते हैं। सही कहा। जब हम पेट से गहरी और धीमी सांस लेते हैं तो ये दिमाग को शांत करने का सीधा सिग्नल भेजता है। दूसरा उपाय है खाना खाते समय एकदम शांत माहौल बनाना और कोई हल्का रिलैक्स करने वाला संगीत सुनना, टीवी पर न्यूज़ देखने के बजाय। बिल्कुल। और तीसरा सबसे प्रभावी उपाय है प्रकृति के बीच सैर करना। घास पर चलने या हरियाली के बीच टहलने से शरीर की अनियंत्रित ऊर्जा जमीन से जुड़ती है, जिसे ग्राउंडिंग कहते हैं। अच्छा। और इससे वात दोष तुरंत शांत होने लगता है। तो अगर आज की इस पूरी चर्चा को एक सूत्र में पिरोया जाए तो यह स्पष्ट है कि पेट फूलना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ इंसान को समझौता कर लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं। ये शरीर की भाषा है। हमने समझा कि कैसे गलत फूड कॉम्बिनेशंस जैसे दूध और नमक या ठंडा पानी हमारे अंदर की भट्टी को बुझा देते हैं। तुरंत राहत के लिए गुनगुना पानी, हींग का प्रयोग, जीरा सौंफ की चाय और क्लॉकवाइज मसाज बेहतरीन काम करते हैं। एकदम। और लंबे समय तक स्वस्थ रहने के लिए खाने का एक तय रूटीन, एंटीवाद डाइट, जिसमें पका हुआ और गर्म खाना हो। हाँ। और सबसे बढ़कर तनाव को दूर रखने वाली गहरी सांसों का अभ्यास बहुत जरूरी है। एकदम सही सारांश दिया आपने। और इन सब में जो सबसे अहम बात याद रखने वाली है वो है निरंतरता, यानी कंसिस्टेंसी। हाँ, 1 या 2 दिन इन नियमों का पालन करने से कोई जादू नहीं होने वाला। जब कोई इंसान इन सरल उपायों और इस एंटीवाद जीवन शैली को अपने रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बना लेता है, तभी उसकी अग्नि स्थायी रूप से मजबूत होती है। ब्लोटिंग और पाचन से जुड़ी अन्य समस्याएं तभी जड़ से खत्म होती हैं। बिल्कुल। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हर इंसान के शरीर की प्रकृति अलग होती है, इसलिए किसी पुरानी या गंभीर समस्या के लिए एक अनुभवी आयुर्वेदिक विशेषज्ञ से व्यक्तिगत सलाह जरूर लेनी